युक्तं च भव्यं च सर्वं यश्चात्तिष्ठति स्वयस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। मंच पर विराजमान आज की अध्यक्षा एवं पूर्व भी अत्यंत इनके साथ सानिध्य रहा है और साथ में अनेक वर्ष लोगों ने इससे पूर्व वर्धा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में साथ रहकर कार्य किया है। अनेक कार्यक्रमों का संचालन और मार्गदर्शन भी उन्होंने किया है और विशेष यूँ था कि वहाँ संस्कृत विभाग और नाट्य कला विभाग हम साथ में थे और अनेक नाटक लोगों ने साथ में प्रस्तुत भी किए हैं, विशेष रूप से संस्कृत भाषा के साथ भी और हिंदी के साथ भी। तो ऐसी आदरणीय आज यहाँ अध्यक्षा है, फिर वो भी वहाँ से यहाँ आ गई तो मैंने भी सोचा कि मैं भी चलता हूँ, मैं भी आ गया। तो ऐसी अध्यक्षा के प्रति मैं नमन करता हूँ और आज की पराशक्ति हमारी रजनी मैडम है, विशेष रूप से स्नेह मिलता है और चूंकि मैं थोड़ा भोजन प्रिय हूँ तो अधिकांशतः भोजन की व्यवस्था मैडम करती रहती है और विशेष रूप से सहयोग रहता है। और विशेषता यह भी है कि इतना ही नहीं, ध्यान रखने में कई सारे हाथ होते हैं, क्योंकि मेरी श्रीमती इनकी क्लासमेट है, यह भी एक विशिष्ट सहयोग है और लोग इस कारण भी एक विशेष। और जैसे कि वेद चतुष्टय कहते हैं, ऐसे ही हमारे संविधान के 4 स्तंभ हैं। उन 4 स्तंभों में जो चतुर्थ स्तंभ है तो सभी को लिए रहता है। जैसे कि हम कहते हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और जो है अथर्ववेद बाद में आया और अथर्ववेद जो है तीनों वेदों के मंत्रों का सार संग्रह रूप से ही प्रस्तुत है। ऐसे ही जो मीडिया रूपी चतुर्थ स्तंभ है वो सारे स्तंभों को लेकर खड़ा हुआ है और उसके यहाँ प्रतीक के रूप में पत्रकार जी हमारे श्रेष्ठ मनीष मिश्रा जी, मनीष नाम अपने आप में ही विशिष्ट नाम है, जो कि चिंतन करते भी सब कुछ लिखते हैं। ऐसे पत्रकार हमारे यहाँ पर मौजूद हैं और एक सारस्वत अतिथि के रूप में मौजूद हैं। उस स्तंभ को भी हमारे राघवेंद्र मिश्र जी ने खड़ा किया है, इसलिए मैं उनके प्रति भी नमन करता हूँ। ऐसे ही हर कार्य होता है, करते हैं, परंतु कार्य के करने के लिए योजक जो होता है वो अत्यंत दुर्लभ होता है, परंतु यहाँ पर हमारे जो राघवेंद्र मिश्र जी हैं वो सुयोजक हैं, वो दुर्लभ नहीं है, अत्यंत सुलभ है और सुलभ रूप से इतने अच्छे से कार्य कर रहे हैं। इनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने हमको यहाँ पर जो कुछ ज्ञान हमने सीखा है या पढ़ा है वो आपके सामने प्रस्तुत करने का। और मैं तो कहता रहता हूँ कि आज के विद्यार्थी हमारे रत्न हैं। पहले भी मैंने बहुत बार कहा है अपने भाषणों में या व्याख्यानों में कि पृथ्वी में 3 ही रत्न नहीं है, जलमंदम सुभाषितम, विद्यार्थी की चतुर्थ रत्न होता है। उसके बिना तो ना विद्या है और ना ही और कुछ बचा है। तो आप यत्न रूपी जो यहाँ बैठे हैं उन सभी के प्रति भी आशीर्वचन देते हुए और नमस्कार पुरस्कार में अपने वाणी को यहाँ पर थोड़ा प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ कि कल जब शाम को फोन आया था, मैं गाड़ी चला रहा था, अचानक रोका और मैंने कहा कि ऐसे ऐसे उनका फोन आया और कहा कि एक विषय पर बोलना है। और क्या विषय है? तो इन्होंने कहा कि वैदिक शिक्षा पद्धति और भारतीय युवा, इस विषय पर बोलना है। विषय तो गंभीर है, क्योंकि शिक्षा पद्धति बची ही नहीं तो उस पर बोलना भी है, पर जो बची नहीं है पर अप्रत्यक्ष रूप से आपके अंदर विद्यमान है वह कहा
वह कहाँ दिख नहीं सकता, क्योंकि क्या होता है कि जिस शिक्षा पद्धति में हम अभी चल रहे हैं, इस शिक्षा पद्धति जो है एकदम जो जैसे कहते हैं कि अपभ्रंशात्मक जो भाषा हम बोलते हैं, ऐसी ही अपभ्रंशात्मक थोड़ी शिक्षा पद्धति भी आज हमारे अंदर बैठ गई है या घर कर गई है, या यूं कह सकते हैं कि वैदेशिक आक्रांताओं के कारण कुछ हमारी शिक्षा पद्धति भी बदल गई है। होता है ऐसे, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन के साथ साथ हमने बहुत कुछ बदलते परिवेश में शिक्षा को भी बदल लिया। ठीक है कि शिक्षा को बदल लिया, परंतु क्या उस शिक्षा का कुछ महत्व है? जिस शिक्षा पर हमने आज तक गर्व किया, जिस शिक्षा के बलबूते पर हमने भारत के श्रेष्ठत्व का, भारत के गुरुत्व का मापदंड जो है विश्व के पटल पर स्थापित किया, और क्या हम भारतीय युवा उस शिक्षा पद्धति को फिर से कुछ ग्रहण करके विश्व के पटल पर उस गुरुत्व का को स्थापित कर सकते हैं क्या? ये सारे प्रश्न हमारे सामने खड़े होते हैं। क्या ऐसी कोई पद्धति थी? क्या ऐसा कुछ विशेष था उसमें? एकदम सामान्य जीवन रहता था, वैदिक जीवन या वैदिक शिक्षा पद्धति जिसे हम गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति कहते हैं, मैंने वह अनुभव किया, इसलिए मैं बोल रहा हूं। क्योंकि यदि मैं शायद गुरुकुल ना गया होता, उस वैदिक शिक्षा पद्धति में ना गया होता, शायद आपके सामने आज यहाँ खड़ा नहीं हुआ। क्योंकि बहुत सारे विषय हैं जिन विषयों को आज हम छू भी नहीं पाते, बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे ज्ञान के प्रकल्प हैं, कार्य प्रकल्प हैं, जिनको हम स्पर्श भी नहीं कर पाते। एक दिनचर्या होती है वैदिक शिक्षा पद्धति में। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य आज का हो या आगामी भविष्य का हो, उसका सबसे बड़ा बात होता है दिनचर्या। वो सबसे पहले जाते हैं, आपको ना पढ़ाते हैं ना लिखाते हैं, पहले कहेंगे थोड़ा दिनचर्या में चलिए। पहले जाते ही आपको, मैंने आपकी कक्षाओं में बहुत सारे हमारे जो छात्र हैं उन कक्षाओं में मैंने बताया था कि पाणिनि नाम के वैयाकरण, जो बहुत बड़ा व्याकरण जिन्होंने लिखा है, वो जब गुरुकुल पद्धति में गुरुकुल गए थे तो सबसे पहले उनको कहा गया था कि आपको पढ़ना नहीं है, पहले क्या करिए, हाँ जाइए और गाय चराइए या अन्य कोई कार्य दे दिया गया। उनकी परीक्षा है कि आप केवल पठन पाठन अर्थात पुस्तक खोलना, पुस्तक पढ़ लेना शिक्षा पद्धति नहीं है हमारी। शिक्षा पद्धति टू जीवन पद्धति, जीवन पद्धति का आयाम था हमारे यहाँ जो वैदिक शिक्षा पद्धति। और जब हम वहां जाते हैं तो एक वो दिनचर्या देते हैं, जैसे आप राष्ट्रीय सेवा योजना के शिविर के अंतर्गत भी आपका एक शेड्यूल रहता है। अगर आप पूर्ण वास शिविर जो होता है उसमें क्या होता है, इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे पूर्ण से एक नियमावली जो है वो रहती है, ऐसी एक दिनचर्या रहती है। वैदिक शिक्षा पद्धति प्रथम आरंभ से लेकर 4 बजे से शुरू होकर रात के 9 बजे तक, जब तक आप सब नींद की अवस्था में जाते हैं, शयनावस्था में जाते हैं, तब तक आपको जीवंत रखने वाली पद्धति। परंतु आजकल उसका बहुत ही, जिस तरह से भी वह ह्रास को प्राप्त हुआ, खंडित होकर जो आपको हमको मिला वो इतना ही मिला कि केवल हमको एक कक्षा के प्रति जाना है, कक्षा के पास जाकर के कक्षा में कुछ सुन लिया तो सुन लिया, नहीं सुना तो नहीं सुना और चल दिए। ऐसे क्या हम निर्माण कर सकेंगे क्या कुछ? परंतु अभी भी यह तो आत्म तत्व चीज है, क्योंकि शिक्षा पद्धति आपकी है, जाती है। आज नई एक और नई शिक्षा पद्धति आ गई, राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति, 5-10 साल बाद कुछ और बदल जाएगा, परंतु एक चीज नहीं बदलता है, वह है स्वत्व। आपके अंदर जो स्वत्व है वो नहीं बदलेगा। आपका जो स्वभाव है, नहीं कश्चित स्वभावात् विमुच्यते, ऐसा स्पष्ट कहा जाता है। जो जिसका स्वभाव है उसका बना ही रहता है, परंतु अन्य पशु पक्षी इत्यादियों में वह स्वभाव प्रकृत रूप से निर्धारित है, आप में वह नैमित्तिक होता है। नैमित्तिक ढंग से स्वभाव का निर्माण होता है। बच्चा अपने आप बोलना नहीं सीखता, उसको किसी न किसी तरह से प्रेरित करना पड़ता है, तब वह बोलता है। बच्चा अपने आप रेंगना नहीं सीखता, थोड़ा थोड़ा प्रेरण करना पड़ता है, बेटा ऐसा कीजिए, बेटा वैसा कीजिए। यद्यपि स्वभाव आप में है, परंतु निमित्त की आवश्यकता होती है। ऐसे ही स्वत्व में अगर हम इस शिक्षा के
कार्य प्रणाली को थोड़े से जो बिंदु हैं उनको बैठा लेते हैं तो अपने आप ही हम जागरूक हो जाते हैं और अपना जागरण स्वयं ही करता है यहाँ पर। इसीलिए बार बार स्वाध्याय करो का अर्थ यह नहीं है कि पुस्तकों को पढ़ो। स्व मतलब अपना और अध्ययन मतलब अपना अध्ययन करो, इसका अर्थ यह है। स्वाध्याय वह होता था जो अपने अध्ययन करते हुए स्थित रहना होता था, और स्वास्थ्य शब्द का भी यही अर्थ है। अपने में जब स्थित होता है व्यक्ति तभी स्वास्थ्य होता है, पराधीन जब रहता है वो स्वास्थ्य नहीं होता। यह एक विशेषता है वैदिक शिक्षा पद्धति की जो अपने को मजबूत करता था। तो जैसे अभी हम क्या सीख सकते हैं शिविरों के माध्यम से या भारतीय शिक्षा पद्धति से, वैदिक शिक्षा पद्धति से, अब तो है नहीं, परंतु स्वयं को स्वयं से स्वयं ही जगाना है। इसलिए हमको अपनी दिनचर्या स्वयं बनानी। पहला स्टेप है कि हम अपनी दिनचर्या बना लें। भले ही आप स्वयं ठीक है, आप आजकल 4 बजे नहीं उठेंगे, 5 बजे नहीं उठेंगे, 6 बजे नहीं उठेंगे, 7 बजे नहीं, पर 8 बजे तो उठ जाएंगे। 8 बजे भी अगर उठते हैं तो एक निश्चित बनाए कि हाँ मुझे 8 बजे उठना ही है। ये नहीं है कि मैं आज रविवार है कि 10 बजे तक सो जाऊं, ये नहीं है कि शनिवार है आज कोई क्लास नहीं के 12 बजे नहीं। एक निश्चितता लेके आइए। जहां निश्चितता आती है, जो भी कार्य आप 25 दिन लगातार कर लेंगे वह आपका स्वभाव बनना शुरू हो जाता है। 25 दिन लगातार कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक इन शिविरों से हमें क्या सीखना है कि अपने जीवन को परिवर्तन करना कैसे सीखना। तो दिनचर्या में सर्वप्रथम कार्य है कि उत्थान। उत्थान कहाँ से शुरू होता है? जब निद्रा से उत्थान करते वहीं से शुरू होता है, और वहीं हमको एक नियमावली की जरूरत होती है। नहीं, अगर हमने जैसे ही वो उत्थान गड़बड़ाया हमारा तो जीवन गड़बड़ाता है। कभी भी आपकी दिनचर्या पूरे दिन के अंदर एक जैसी नहीं हो पाती। जब हम निश्चित नहीं कर पाते कि हमें सुबह कितने बजे उठना, उससे अपने आप ही पूरे दिन की दिनचर्या जो है गड़बड़ा जाती है। परंतु पूर्वकालिक शिक्षा पद्धति में यही विशेषता थी कि पहले प्रथम पर्याय में जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे, मुझे याद है आज भी, जो हम लोगों को उठाते थे वो हमसे 5 मिनट पहले उठते थे। 3:55 पर वो उठते थे, 4 बजे हमको उठना होता था। तो 3:55 के उठकर वो ग्राउंड में जाते थे और घंटी बजाते थे और केवल वहां खड़े हो जाते थे जाकर। अपने आप ही सारे छात्र जो है जितने भी 100 या 150 जो भी छात्र थे वहां पर आ जाते थे। तो ये प्रथम उत्थान का कार्यक्रम है कि हम निद्रावस्था से जब उठे तो ये शिक्षा पद्धति से हमें ग्रहण करना है, अपने आप ही ग्रहण करना। इस शिक्षा पद्धति का वहां आपके हॉस्टलों में या आपके कमरों पर लागू नहीं होगा। ये तो आपके अंदर की भावना है, स्वत्व की भावना है। हाँ मुझे ये करना है तो ये करना चाहिए, इस तरह से संकल्प लेते हुए हमें करना है। और जब ये करना शुरू करेंगे, प्रथम सोपान जब शुरू हो जाता है, अपने आप ही सारे कार्यक्रम फिर होने लग जाते हैं। जब आप प्रातः उत्थान करने लगते हैं तो उसके बाद आप अपनी नियमावली स्वयं ही निर्मित करने लगते हैं कि मुझे इतना ये करना है, मुझे यह करना है, मुझे इतना समय स्वाध्याय करना है। हाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बाहर घूमना नहीं चाहिए, दोस्तों के साथ मस्ती नहीं करनी चाहिए, यह सब भी करना है, क्योंकि हमें भी यह समय मिलता है 1 घंटा आपको यही करना। और उस समय भी अगर कोई कमरे में जाकर सो जाता था तो उसको भी उठा करके लाया जाता था। यह भी पद्धति थी। 1 घंटा खेलना है तो खेलना ही है, 1 घंटा कार्य करना है तो करना ही है, परंतु जो भी करना है वो निश्चित पूर्वक करें कि हमें पढ़ना है उस समय पढ़िए। ये नहीं कि उसने कहा कि भैया चलो फिल्म देखते तुरंत फिल्म चल रही, ऐसा नहीं होता। एक कार्य के लिए एक समय जब निश्चित किया जाता है तो वह कार्य पूर्ति को प्राप्त करता है। ये वैदिक शिक्षा पद्धति की विशेषता है। अगर सुबह उसने उठाया तो सुबह उठ करके वह कार्य कराया तो उस कार्य पद्धति के लिए वह समय निश्चित है। एक समय पढ़ने के लिए तो वह समय पढ़ने के लिए निश्चित है, भोजन के लिए समय निश्चित है तो उसके लिए भी समय निश्चित है। इस दृष्टि से समय पालन का एक जो आपके अंदर भाव है वह जग जाता है। और ऐसे अनेक पद्धतियां, और विशेष रूप से जब हम इस पद्धति से चलते हैं तो एक दिनचर्यात्मक जो आपका जीवन है वह आ जाता है। और जब एक चीज लगातार जब करते हैं तभी आपको उसका परिणाम या फल प्राप्त होता है। ऐसे ही द्वितीय जो सोपान था वहां पर चरित्र। हम ये कहते हैं कि यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकता एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। यौवन हो, धन संपत्ति हो, प्रभुत्व भी हो और अविवेक, ये सभी हमारे पास है।
यौवन है, युवा है हम लोग, थोड़ा बहुत स्वामित्व भी है, स्वत्व भी है, किसी के पराधीन तो रह नहीं रहे हैं। यौवनम धन संपत्ति, कुछ ना कुछ कहीं से कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, नहीं भी मिलता है तो कहीं ना कहीं से कुछ अर्जित कर ही लेते हैं। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्व और अविवेकत्व भी है। हम लोग अभी विवेकी पूर्ण तो हुए नहीं, क्या करना है क्या करना नहीं चाहिए इस संदेह में स्थिति में तो है ही। तो ये जब चारों भाव हमारे अंदर विद्यमान है, यह तो एक एक भाव भी हमें ह्रास करने के लिए, खंडित करने के लिए, रास्ते से भटकाने के लिए पर्याप्त होता है, परंतु चारों लेकर के चल रहे हैं तो यह कितना हमें भटका सकता है या मार्गच्युत करा सकता है, यह अपने आप ही चिंतन करने का विषय है। परंतु इससे भी हटा जा सकता है, यह कोई विशेष वो नहीं। इसके लिए हमें चरित्र को सुदृढ़ करना पड़ता है। महाभारत में एक श्लोक आता है, वृत्तम यत्नेन वित्तमेति याति च, अर्थात धन आया चला भी गया फिर से आ सकता है, अर्थात धन आपने संपादित किया नष्ट हो गया फिर से संपादित कर सकते हैं, परंतु अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। यदि एक बार चरित्र का क्षीण हो जाता है फिर से वह चरित्र का निर्माण नहीं हो सकता। ये महाभारत की पंक्ति है। तो आप उस चरित्र को मजबूत कीजिए, सच्चरित्र को मजबूत कीजिए। आपके सामने जितने भी महापुरुष दिखेंगे सारे चरित्रवान दिखेंगे। वैदिक शिक्षा पद्धति की संपूर्ण विशेषता के रूप में अगर बताई जाए तो वह चरित्र पर बड़ा बल देता है। हमें सत्य का पालन, सत्यम वद धर्मम चरा स्वाध्यायात्मक प्रमणितव्यम इत्यादि जितने भी गुरु उपदेश है वो सच्चरित्र के लिए होते हैं। तो यह सारा भी जो है वैदिक शिक्षा जीवन पद्धति के साथ हमको जोड़ना पड़ेगा। हमने उस शिक्षा पद्धति में पढ़ाई नहीं की है, परंतु वहाँ के जो बिंदु है हम अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। यह अत्यंत आसान भी है। यह ठीक है कि कहीं गुरुकुल पद्धति में जाकर जब हम अध्ययन करते हैं वह एक अलग वातावरण होता है, यहाँ पर भिन्न वातावरण है, परंतु भिन्न वातावरण में हम अगर सफलता को प्राप्त करते हैं वही हमारी विशेषता है। क्योंकि जैसे आजकल हमारे जब बड़े लोग कहते हैं कि हमने ये किया हमने वो किया, मैं कहता हूँ कि आपके समय में तो बहुत ही आसान था, क्योंकि ना मोबाइल ना और ना एक ना तेल ना प्रपंच, हमारे हाथ में सुबह उठने से पहले ही मोबाइल है। आपके समय में मोबाइल ही नहीं था। सबसे बड़ा आकर्षण का जो केंद्र है, कराग्रे वसते लक्ष्मी पहले पढ़ते थे, आजकल तो कराग्रे वसते दूरवाणी, घर मध्य तो व्हाट्सएप, कराग्रे तो पोस्ट फेसबुक, प्रभाते दूर मोबाइल दर्शनम, यही होता है। तो आप लोग उस समय बड़े भाग्यवान थे कि कराग्रे वसते लक्ष्मी पढ़ लेते थे। हम तो उठते ही कराग्रे मोबाइल दर्शनम करते हैं। तो भटकने के लिए तो हमारे ज्यादा मार्ग हैं, आपके पास तो भटकाने के लिए मार्ग भी कम थे। तो आप लोग जब ये कहते हैं कि हम बड़े हमने ये किया हमने वो किया, कि आज के सांसारिक जो वातावरण है, जो सामाजिक परिवेश है वो किस तरह से है, कितना भटकाता है, कितना हम प्रत्येक मार्ग पे जाएंगे तो सीधा हमारे पास इतने विज्ञापन दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी दुकान में चले जाते हैं, किसी ना मोमोज खान पान की दृष्टि से हो, सामाजिक दृष्टि से हो, वेशभूषा की दृष्टि से हो, हर तरह के प्रलोभन है। इन प्रलोभन में भी अगर हम आगे जाते हैं, सबको पार करके आगे जाते हैं, हमारे पास चुनौतियां हैं, हम उसका समाधान कर रहे हैं, इसलिए आपसे मांगे। यह कोई वो नहीं है कि आप हमसे आगे थे, ठीक है उस समय तो इतना वो भी नहीं था। तो यह हमें कहां से सीखनी है? शिक्षा पद्धतियों से या शिक्षाओं से, जो वैदिक कालीन शिक्षा है उससे सीखनी है। और क्या है, जब आप इस तरह से शिक्षाओं से सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो पहले ये कहा जाता था आएंगे खत अरब से, उनमें यह लिखा होगा गुरुकुल का ब्रह्मचारी हलचल मचा रहा है। अब ये नहीं है। अब क्या कह सकते हैं? आएंगे खत अरब से, उनमें यह लिखा होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हलचल मचा रहा है। क्योंकि हमारे आगे गुरुकुल की शिक्षा पद्धति में कुछ भिन्नता, वहां पर एक वातावरण है,
निश्चित वातावरण है, उस बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते हैं, दीवारें हैं, वहां पर गुरु है, टोकने वाला एक संरक्षक है कि ऐसा चलना है, ऐसा नहीं, ऐसा चलना है, ऐसा नहीं। आपके ऊपर तो कोई संरक्षण नहीं है, नहीं उस दृष्टि से, जिस दृष्टि से गुरुकुल में होता है, जिस प्रकार से गुरुकुल में होता है, ऐसा कोई संरक्षण नहीं है। आपका संरक्षक कौन है? आप ही हैं। ऐसे अपने संरक्षण में भी जब आप आगे बढ़ते हैं, तब आपका जो युवत्व है वही असली रूप में युवत्व का रूप धारण करके ये राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से जो 7 दिवसीय शिविर लगा है, इससे ये ऐसे अनेक प्रकार के कार्यक्रमों में होते हुए अपने को विकास करना ही यह सफल रहेगा और हमारे जीवन को सुदृढ़ करेगा। पहले ये कहा जाता था, एक W थॉमस जी हुए हैं, उन्होंने एक अच्छी पुस्तक लिखी, द हिस्ट्री एंड प्रोस्पेक्टस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। उसमें उन्होंने बहुत वर्णन किया और ये कहा कि इतना जो ज्ञान के प्रति प्रेम है और इतने सालों से जो चल रहा है ज्ञान, ऐसा जो कहीं भी मैंने देखा तो वह केवल और केवल भारत क्षेत्र ही है, भारत भूमि है जो इस चीज पर दिखाई देता है। और तो और एक अन्य विद्वान, पाश्चात्य विद्वान, उन्होंने यह कहा कि मैंने संपूर्ण जगत का जब समालोचन किया, विलोडन किया, करने के पश्चात मैंने यह देखा कि हम जितने भी पाश्चात्य लोग हैं, किसकी संरक्षण करते हैं, क्या संरक्षित करते हैं, क्या हम बचाते हैं, तो पदार्थों को बचाते हैं। आपने इसलिए देखा होगा मिस्र के पिरामिड पदार्थ रक्षित करते हैं, वस्तुओं का संरक्षण करते हैं, परंतु हमारे यहाँ तो वस्तु अनित्य है। क्या है? वस्तु है ही नहीं, वस्तु नामक कोई चीज ही नहीं होती है, पदार्थ सब अनित्य होते हैं। जिस घट का निर्माण होता है उस घट का ह्रास होना ही, इसलिए इसका संरक्षण नहीं करते। तो किसका संरक्षण किया? हमने किया शब्दों का संरक्षण। किसका संरक्षण किया? शब्दों का संरक्षण। अरे शब्दों का संरक्षण किया गया, इसीलिए हजारों वर्षों से केवल श्रवण परंपरा से हमने सारे वेदों की रक्षा कर ली। कितने हजारों मंत्र हमने ऐसे ही, केवल ना वहां लिखन है ना उस तरह से वहां है, परंतु केवल स्मृति परंपरा से हम लोगों ने उसकी संरक्षणता जो है प्राप्त करा ली। तो यह देख सकते हैं कि हम जिस प्रकार के संरक्षण करते हैं, क्योंकि हमारे पास वैदिक शिक्षा पद्धति में 2 विद्याएं हैं, एक परा विद्या है, एक अपरा विद्या है। अपरा विद्याओं में सारी विद्याएं ये आ ही जाती है, तो हमें केवल इतना ही तक सीमित न रह करके परा विद्या के प्रति भी जाना है। इसलिए इन सारे विषयों का भी ध्यान रखना होगा। केवल भौतिक हमारा जो उद्देश्य है उतना ही तक सीमित नहीं है। क्योंकि राघवेंद्र जी के बारे में मैं जब सोचता हूँ तो इन्होंने केवल और केवल सभी लोग हम धर्म अर्थ तक ही सीमित रह जाते हैं, परंतु ये जो चतुष्टय है, पुरुषार्थ चतुष्टय, उसमें तृतीय स्तर पर भी इन्होंने कार्य किया है और उस पर इनकी पीएचडी है। यह भी एक विशेषता है और वह भी तो ये चीजें भी हमें ध्यान रखनी है कि केवल अपरा विद्याओं के बारे में नहीं, किस तरह परा विद्या के प्रति, जो कि वैदिक शिक्षा पद्धति का जो मूल लक्ष्य है वह है मोक्ष, बंधनों से मुक्ति। भौतिक विद्या का जो लक्ष्य होता है वो बंधनों में आसक्ति, आज यह चाहिए, आज वह चाहिए, आज ये नहीं चाहिए, आज उसी में रहेंगे उलझे हुए। परंतु हमारा जीवन का लक्ष्य मुक्ति वाला होना चाहिए। और मुक्ति कब मिलती है और ज्ञान कब प्राप्त होता है? तो भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं क्या? श्रद्धावान लभते ज्ञान। जिसके पास श्रद्धा है और जो श्रद्धा से युक्त है वह ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यदि आप कक्षा में जाते हैं और जो पढ़ा रहा है, जो गुरु है, उसके प्रति महती श्रद्धा होती दिखाई, आज भी होनी चाहिए। नहीं होता है तो आपको एक, जब तक आप जिसके प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं, वह जो सुनाना चाह रहा है या वह बताना चाह रहा है वह नहीं सुन सकते। पहले आप पूर्ण रूप से श्रद्धावत होकर के
करके उस ज्ञान को प्राप्त कीजिए। उसके पश्चात आपको प्रश्न है या उत्तर है, समाधान है, जितने प्रश्न हमारे आचार्य परंपराओं में खड़े होते हैं, शायद ही दुनिया के किसी साहित्य में इतने प्रश्नात्मक ग्रंथ हो। और सारे ही ग्रंथ अपने शिष्यों के प्रश्नों के समाधान में ही प्राप्त होते हैं। तो प्रश्नों की कुशाग्र बुद्धि या ज्ञान की प्राप्ति, यह सब श्रद्धा पर निर्भर करता है। कोई भी अध्यापक को किसी तरह का भी हो, जो हमें अध्यापन कराता है गुरु के प्रति श्रद्धा भाव से, यह ही नहीं, आपसे कोई कनिष्ठ है, वह भी उपदेश अगर कर रहा है, उस समय वक्तव्य दे रहा है, तो वह श्रद्धा होकर के सुनना चाहिए। यह भी एक विशेष पद्धति वैदिक शिक्षा पद्धति में दिखाई देती है, जिससे हमको ग्रहण करना चाहिए, जिससे भारतीय युवा आगे बढ़ सकता है। क्योंकि पहला ही सोपान है किसी भी विषय को ग्रहण करने का श्रवण, उसके बाद ही मनन है, उसके बाद ही निधिध्यासन है। अतः श्रवण पूर्वक जो ज्ञान आता है, सुनने से जो सबसे ज्यादा ज्ञान आता है, वह वैदिक शिक्षा पद्धति का एक मूल स्तंभ था। इसीलिए सुन करके वेद है याद हो गए, सुन करके ब्रह्मसूत्र याद हो गए, सुन करके योग सूत्र याद हो गए। आज भी हम लोग श्रवण परंपरा के एक छोटा सा उदाहरण आज देता हूँ। आप लोग कभी भी गाने पढ़ते नहीं, कोई भी गाना नहीं पढ़ता, केवल सुनते हो। और जितने गाने याद होते हैं, उतने श्लोक याद नहीं होते। ये विशेषता, श्रवणता की विशेषता, श्रद्धा की विशेषता। तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, उस उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि हमने जिस चीज को कभी नहीं पढ़ा, तथापि सुनकर के जो याद कर लिया, जो याद हो गया, ऐसे हम अगर जितने भी लोग कहते हैं या जो भी सुनाते हैं, अगर उसको अच्छी तरह से सुनेंगे, तो क्या पता इससे भी ज्यादा ज्ञान प्राप्त हो जाए, इससे भी ज्यादा हमारे अंदर जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसका विकास हो जाए। तो इन सारी चीजों का समन्वय करते हुए वैदिक शिक्षा पद्धति अपने आप में जीवन की पद्धति को सिखाता है, जो विभिन्न रूपों में आजकल बढ़ते हुए, वह चाहे राष्ट्रीय सेवा योजना हो, अन्य विकास के कार्यक्रम हो, उनमें प्रतिलक्षित दिखाई देता है, साक्षात नहीं दिखाई देता, परंतु उसकी और ही अग्रसर। जैसे आजकल कहते हैं वेदों की तरह लौटना चाहिए, वेदों की तरफ लौटना चाहिए, अपने भारतीय परंपरा की तरफ लौटना चाहिए। लौटने का जो क्रम है वो वही है कि वहीं पहुंचना है, परंतु प्रत्यक्षतः हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अनेक यहाँ पर बाहर से जो विषय आए हैं उनको भी हम आत्मसात करते हुए आगे बढ़ते हैं। यही एक नई चुनौती है इस आधुनिक युग की, कि बहुत सारे विषय आते जाते हैं, उन विषयों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए अपने विषय को भी साथ लेकर चलना, यह भारतीय युवा की जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूँ आप जितने भारतीय युवा जो हैं, आज के जो युवा हैं, वो श्रेष्ठ नागरिक और जिम्मेदार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आज यद्यपि अवकाश का दिन है और आप सभी लोग यहाँ बैठे हैं, तो जिम्मेदारी पूर्वक ही बैठे हो, उत्तरदायित्व पूर्ण ही बैठे हो, अन्यथा तो बहुत सारे कार्य, बहुत सारी चीजें। तो मैं पुनः एक बार आप सभी को बधाई देते हुए और यह भी कहते हुए कि यह एक शुरुआत मात्र है, आरंभ मात्र है। कोई भी कार्य ना अंतिम होता है, ना कोई आदि, क्योंकि आद्यंतम सर्वम, जो आदि है ना इसकी आदि है, ना कोई अंत है। तो यह एक आरंभ भी मान करके चल सकते हैं। तो इस आरंभ को और बढ़ाते जाइए। इसीलिए हमारे यहाँ पर सनातन नामक शब्द है, वह लगातार प्रक्रिया बनी रहती है। जीवन की जो प्रक्रिया है, अंतिम सोपान तक जो है सीखने की ही प्रक्रिया है। तो आप लोग अनेक विषयों को सीखते जाइए और इस राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत जो यह 7 दिवसीय विशेष शिविर लगा है, इसके माध्यम से और अपने कक्षाओं के माध्यम से, अपने आचार व्यवहार के माध्यम से, आपके चरित्र के निर्माण के माध्यम से, जिस दिन आप स्वयं जागरूक हो जाएंगे, तो प्रत्येक जब भारतीय युवा जागरूक होगा, तो अपने आप ही भारत भी जागरूक होगा और फिर वही गुरुत्व पद को प्राप्त करेगा। इस विश्वास के साथ आप सभी को मेरा नमन करते हुए, चूंकि बहुत देर तक आपने मुझे सुना और इस श्रवण का कोई ना कोई लाभ तो कहीं ना कहीं होगा, इस विश्वास के साथ पुनः एक बार आप सभी को बधाई देते हुए, आशीर्वचन देते हुए अंतिम वाक्य के रूप में यही कहूंगा, उठो, पढ़ो, लिखो, खूब आगे बढ़ो। यह जो
सामान्यतः उसमें लिखा जाता था उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य वरान निबोधता। ये जो स्वामी विवेकानंद के प्रति वाक्य जो थे मिशन वाक्य है, परंतु स्वामी विवेकानंद अक्सर इस वाक्यों का प्रयोग करते थे। तो यह हमेशा हमारे जीवन में बना रहना चाहिए कि हमें उठना है, उत्थान करना है, आगे बढ़ना है। जब हम उत्थित होंगे तो संसार भी उत्थित होगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी के प्रति पुनः एक बार आशीर्वचन प्रदान करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और अत्यंत आभार व्यक्त करता हूँ हमारे मित्र और अत्यंत घनिष्ठ और अनेक कार्यक्रमों में साथ जाते रहते हैं और अनेक वार्ताएं हम आपस में करते हैं। तो ऐसे हमारे मित्र राघवेंद्र जी, इनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ।